इतनी बड़ी थी कि देफा ने वहीं घर बनाने का सोचा। उसने सबसे पहले मिट्टी और बेकार टहनियां साफ की और जल्दी ही एक बढ़िया जगह निकाल ली। फिर बैग से तेज स्टील की आरी निकाली और तय किया कि जड़ का निचला हिस्सा दरवाजे की तरह काम करेगा। उसने नाप जोख करके सही चौड़ाई और ऊंचाई सेट की और फिर जंगल से सामान जुटाने निकल पड़ा। उसने लचीली बेलें चुनी और छेद करके ढांचा तैयार किया। कील न होने पर उसने लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल किए। जल्द ही अंदर आर्चनुमा मजबूत ढांचा तैयार हो गया। अब छत बनाने की बारी थी। देफा को पहले से अनुभव था, इसलिए काम जल्दी हुआ। थोड़ी देर बाद जड़ों से मेल खाता हुआ ढांचा बनकर तैयार हो गया। उसने नीचे से ऊपर की ओर परतें लगाईं और रस्सी से बांधकर उसे मजबूत किया। एक दीवार तैयार होने के बाद उसने दूसरी तरफ भी वैसा ही ढांचा बना लिया। आरामदायक नींद के लिए उसने लकड़ियां काट कर जमीन पर बिछाई। हर लकड़ी को अच्छी तरह घिसकर चिकना किया ताकि चलने और सोने में दिक्कत न हो। काम पूरा होते ही वह लेटकर चेक करने लगा। फिर वह नदी किनारे गया। वहाँ एक जंगली फल का पेड़ था जिसके फल पके और खुशबूदार थे। उसने कुछ फल तोड़े और पेट भरा। पास ही जंगली चाय की झाड़ियाँ थीं, जिनकी पत्तियां तोड़कर वह चाय बनाने ले आया। कैंप पर लौटकर उसने पत्थर जोड़कर अलाव की जगह बनाई और सूखी घास और लकड़ियां रखी। पानी उबलने तक उसने फल खाए और फिर गर्म चाय पी। इसके बाद उसने छत पर लकड़ियां लगाई और रोशनी व हवा के लिए एक स्काईलाइट भी छोड़ा। फिर बेल से दरवाजे का फ्रेम नापा और गोल घेरे बनाए। उन्हें डंडों और बांस से जोड़कर दरवाजे का ढांचा बना लिया। सही नाप होने से वह बिल्कुल फिट बैठा। उसने बांस की पट्टियों से एक टोकरी भी बुनी, जिससे मिट्टी ढोना आसान हो गया। मिट्टी और पानी मिलाकर उसने नेचुरल गोंद तैयार किया और दीवारों पर परत चढ़ा दी। पत्थर लगाकर फर्श को मजबूत किया। एक छोटा फायरप्लेस भी बनाया, जिसकी चिमनी बाहर निकाली ताकि धुआं आसानी से निकल सके। बची हुई मिट्टी से उसने हर गैप बंद कर दिया, जिससे हवा, बारिश और कीड़े मकोड़े अंदर न आ सके। आखिर में बस दरवाजा लगाना बचा था। देफा ने दरवाजा बिल्कुल सही फिट किया और ऊपर घास और मिट्टी से सजावट की। अब यह ठिकाना पूरी तरह तैयार था और नेचर के साथ घुल मिल चुका था। जब भी थकान होती, देफा नदी में उतर जाता। पानी की ठंडक उसे तरोताजा कर देती। वहीं से वह सी फूड पकड़ता और रात को फायरप्लेस के पास बैठकर उसे सेंकता। खुशबू चारों तरफ फैल जाती और हर कौर में उसे प्रकृति का तोहफा महसूस होता। यह आत्मनिर्भर जिंदगी उसे पूरी तरह आजादी और संतोष देती, जैसे उसने सच में जंगल के बीच अपना असली घर पा लिया हो।